हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम फरवरी महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत से टॉपिक्स हम कवर कर भी चुके हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशन हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। हर पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन तो आपको अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन से मिल ही जाता है। इवन एसएससी में, बैंकिंग में ये क्वेश्चन जो है वो हर बार पूछे जाते हैं और हर स्टेट एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है। तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि हर क्वेश्चन आप तक पहुंच सके। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे, ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फरवरी महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। और जिसमें पहला क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा इंडिया। तो प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये रिसेंटली अपॉइंट किया गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिकेटर वुमेन टीम के लिए, और वो है हरमनप्रीत कौर। तो आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। तो प्यूमा इंडिया जो कि एक वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है, और उसने इंडियन वुमेन क्रिकेट की टीम कैप्टन हरमनप्रीत कौर को एज ए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ताकि वो वुमेन बिजनेस को प्रमोट कर सकें और स्पोर्ट्स सेगमेंट जो है उसको इंडिया के अंदर आगे बढ़ा सकें। तो एज ए ब्रांड एम्बेसडर जो हरमनप्रीत कौर हैं, वो इनके जो फुटवेयर हैं, जो जूते हैं, इनके कपड़े हैं, इनकी एसेसरीज हैं, वो पूरा साल जो है वो प्रमोट करेंगी। और आप ये भी जान सकते हैं कि 2022 में इंग्लैंड की सीरीज के लिए इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी जो है वो दिया गया था। और हरमनप्रीत कौर के बारे में याद रखें कि 2017 में इनको अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। अर्जुन अवार्ड से 2017 में नवाजा जा चुका है। याद रखना है, प्यूमा इंडिया का रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है रिसेंटली जिनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है यूनिलीवर का, और वो भी 1 जुलाई 2023 से उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो स्टार्ट होगी।
और ये पर्सनैलिटी है हेन शुमाकर। आंसर क्या होगा इसका? एक होगा। तो यूनिलीवर जो कि एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंज्यूमर गुड कंपनी है, उन्होंने हेन शुमाकर को अपॉइंट किया गया है नया सीईओ, और ये रिप्लेस करेंगे एलन जॉब को, जो कि अपना रिटायरमेंट जो है वो प्लान कर चुके हैं और वो रिटायर होने वाले हैं तो यूनिलीवर से, तो इसलिए जो है वो बेसिकली हेन शुमाकर को अपॉइंट किया गया है। इससे पहले हेन शुमाकर जो है वो सीईओ रह चुके हैं रॉयल कैंपिना के, जो कि एक डच मल्टीनेशनल डेयरी कोऑपरेटिव कंपनी है नीदरलैंड्स की, लेकिन इन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, तो 1 जुलाई 2023 को ज्वाइन करेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who was recently appointed as Morgan Stanley's new country head for India? इस क्वेश्चन को आप स्लाइड से याद रख सकते हैं। मॉर्गन स्टैनले का नया कंट्री हेड जो है वो इंडिया का कौन होगा, और ये पर्सन होंगे अरुण कोहली। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो मॉर्गन स्टैनले ने अरुण कोहली को अपॉइंट किया गया है इंडिया के लिए अपना कंट्री हेड, और ये रिप्लेस करेंगे किसको? संजय शाह को। इससे पहले ये संजय शाह के साथ पोजीशन थी और ये 26 साल तक जो है वो इस फॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये रिटायर होने वाले हैं अपनी सर्विस से। तो अरुण कोहली जो हैं वो बहुत ही फेमस है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर, इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। ये मॉर्गन स्टैनले में मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ पद के सीओओ के पद पे रह चुके हैं, यूरोप वाले एरिया में, मिडिल ईस्ट वाले एरिया में, अफ्रीका रीजन्स के अंदर। तो इसलिए अपने नाम याद रखना है अरुण कोहली। क्वेश्चन को स्लाइड से याद रखें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर इक्वेटोरियल गिनिया का? लेकिन इसमें खास बात क्या है कि ये पहली महिला प्रधानमंत्री हैं इक्वेटोरियल गिनिया की, तो इसलिए आपने नाम जो है वो थोड़ा सा एक बार देख लेना। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं इक्वेटोरियल गिनिया की, और इनका नाम है मैनुएला रोका बोते। आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो मैनुएला रोका बोते जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है इक्वेटोरियल गिनिया का, और ये पहली महिला हैं जो प्राइम मिनिस्टर के पद पे पहुंची हैं इस पूरे इक्वेटोरियल गिनिया में। और इससे पहले ये पोजीशन जो है वो फ्रांसिस्को ओबामा आस्यू के पास थी, जो कि 2016 से प्रधानमंत्री बने हुए थे। 3 बार जो हैं वो लगातार प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन अब ये पोजीशन मैनुएला रोका बोते के पास है। तो आपको कोई नहीं पूछेगा कि पुराना कौन था, अब वाला आपको पूछा जाएगा क्योंकि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। डॉगलस फियाजिन जो कि रिसेंटली रिजाइन कर चुके हैं नॉन एग्जेक्टिव एंड नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद से, कौन सी कंपनी के? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉगलस फियाजिन रिजाइन कर चुके हैं पेटीएम से। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो 197, ये मेरे ख्याल से हर बच्चे को पता होगा, 197 कम्युनिकेशन जो है यही पेटीएम जो है वो इसी के नाम से जो है वो चलता है। तो इसके कंपनी से डॉगलस फियाजिन जो कि नॉन एग्जेक्टिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पे थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है, और ये 2 फरवरी से उन्होंने रिजाइन कर दिया है। और फियाजिन जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं आर्ट ग्रुप के, तो वो ज्वाइन करेंगे 197 कम्युनिकेशन का जो एक अलग से पार्ट है, तो उसमें वो जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो इस पद से वो रिजाइन कर चुके हैं। और लोन वाले सेक्शन में ये पोस्टेड थे, तो दिसंबर 2022 तक अगर हम देखें तो टोटल करें लगभग 10,000 करोड़ रुपए का लोन जो है वो डिस्पर्स किया पेटीएम ने, जिसमें लगभग 357% का राइज देखा गया है लोन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो बहुत ही अच्छा काम डॉगलस फियाजिन ने किया है, लेकिन अब कोई और कार्यभार जो है वो संभालेंगे, तो इस पद को वो छोड़ने वाले हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who has recently appointed as brand ambassador of Nutella India by Ferrero चॉकलेट कंपनी? तो Ferrero जो चॉकलेट्स हैं वो बहुत ही फेमस है, थोड़े से महंगे चॉकलेट्स हैं, तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है न्यूटेला इंडिया का फेरेरो की तरफ से, और ये बनाया गया है किसको? ये बनाया गया है रणवीर सिंह को। तो क्वेश्चन को स्लाइड से भी याद रख सकते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चॉकलेट कंपनी फेरेरो, शायद आपने ऐड देख भी लिया होगा। रणवीर सिंह को एज ए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है न्यूटेला इंडिया का, और रणवीर सिंह जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग इनिशिएटिव्स में, जिसमें न्यूटेला ब्रांड को प्रमोट किया जा सके, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। और ब्रांड जो रणवीर सिंह ऑलरेडी इंडोर्स कर रहे हैं, एक तो मेक माई ट्रिप है, थम्स अप है, बिंगो है, मारुति सुजुकी है, कोटक महिंद्रा बैंक है, एडिडास ओरिजिनल है, निविया है। ये वो ब्रांड्स हैं जिनकी एड मैं टीवी पे देख चुका हूं और बहुत ही ज्यादा मतलब ये प्रमोट करते हैं इस चीज को। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द फुल टाइम मेंबर बनाया गया है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर का, और ये सेक्रेटरी के रैंक के पद की एक पोजीशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनको अपॉइंट किया गया है।
और ये रिसेंटली अपॉइंट किया गया है किसको? शमिका रवि को। आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो शमिका रवि जो कि एक इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर और रिसर्चर रह चुकी हैं और इनको अपॉइंट किया गया, फुल टाइम मेंबर अपॉइंट कर दिया गया है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, जो कि सेक्रेटरी के पद की एक पोजीशन है। और ये नॉन रेजिडेंट सीनियर फेलो के तौर पे ये काम कर रही थी ऑलरेडी ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन में वाशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर, लेकिन अब इनको फुल टाइम मेंबर बना दिया गया है। इससे पहले भी ये पार्ट टाइम मेंबर रह चुकी हैं इस इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर का 2017 से लेके 19 तक, और कई एकेडमिक जर्नल्स इन्होंने जो है वो पब्लिश किए हैं। और बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होती है प्राइम मिनिस्टर की, क्योंकि ये सारे इकोनॉमिक लेवल की एडवाइजरी जो है प्राइम मिनिस्टर को प्रदान करते हैं। तो शमिका रवि, क्वेश्चन को आप स्लाइड से याद रखें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फरवरी 2023 में के सत्यनारायण राजू को अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ किस बैंक का? तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इवन वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में शामिल कर ले, बैंकिंग स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट में शामिल कर ले। और के सत्यनारायण राजू बने हैं सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर कैनरा बैंक के। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये अपॉइंटमेंट की गई है के सत्यनारायण राजू की एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। स्टेट ओन्ड आप कह सकते हो कैनरा बैंक है और इमीडिएट इफेक्ट से इनको अपॉइंट कर दिया गया है। इससे पहले ये पोजीशन एलवी प्रभाकर के पास थी, एलबी प्रभाकर, जो कि रिजाइन कर चुके हैं इस पोस्ट से 31 दिसंबर 2022 से। और के सत्यनारायण राजू ज्वाइन करेंगे विजय बैंक को। इन्होंने बेसिकली आप कह सकते हो ज्वाइन किया था पहले 1988 में, और फिर वहां पे चीफ जनरल मैनेजर के पद पे पहुंचे और बैंक ऑफ बड़ौदा में पहुंचे थे। बैंक ऑफ बड़ौदा में विजय बैंक और देना बैंक को क्या कर दिया गया था? मर्ज कर दिया गया था 2019 में। तो फिलहाल याद रखें के सत्यनारायण राजू कैनरा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनाए गए हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? मिंत्रा का। वैसे तो मिंत्रा के कई ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन रिसेंटली जो इन्होंने अपने अंदर शामिल किया है वो है रणबीर कपूर को। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। कर्नाटका बेस्ड या बेंगलुरु बेस्ड मिंत्रा ब्रांड सबको पता होगा, फैशन ई कॉमर्स वेबसाइट है जो कि फ्लिपकार्ट के द्वारा ओन की जाती है। और रणबीर कपूर को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर हैं, वर्सटाइल एक्टर हैं, नए ब्रांड एम्बेसडर जो कि मेंस फैशन वियर को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। और वो एक ब्रांड कैंपेन को आगे लेके जाएंगे जिसका नाम है #बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एवरी डे। और ये मतलब इस ब्रांड को आगे बढ़ाएंगे कियारा अडवाणी के साथ। और मिंत्रा जो है वो रणबीर कपूर के साथ बहुत पहले से एसोसिएशन कर चुका है, पहले भी ये प्रमोट कर चुके हैं और नए कपड़ों को वहाँ पे जो है वो आगे बढ़ाएंगे। और इससे क्या होगा कि मिंत्रा या आप कह सकते हो फिल्म इंडस्ट्री और मिंत्रा के बीच में कनेक्शन बनेगा और भी कई लोग जो है इनके साथ जुड़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जो कि रिसेंटली अपॉइंट किए गए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ डेजिग्नेट महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के। तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ डेजिग्नेट जो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल बैंक के बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं रॉल रेबेलो। आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब्सिडरी है महिंद्रा ग्रुप की महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। तो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ डेजिग्नेट बनाए गए हैं रॉल रेबेलो, जो कि 45 साल के हैं और पहले ये सीईओ के पद पे थे, लेकिन अब मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ डेजिग्नेट बना दिए गए हैं। और ये अपना कार्यभार 29 अप्रैल इसी महीने 2024 में जो है वो आप कह सकते हो कि मतलब इस महीने इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया, अगले साल ये रिटायर हो जाएंगे इसी महीने 2024 में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who was recently recommended as the new Drugs Controller General of India DCGI of the Central Drug Standard Organization by the Union Public Service Commission? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने किसको DCGI के पद पे जो है वो रिकमेंड किया है कि इनको लगा दिया जाए, इनको हेड बना दिया जाए? और राजीव सिंह रघुवंशी जो हैं वो रिकमेंड किए गए हैं। और लास्ट वाले क्वेश्चन में हम करेंगे भी कि राजीव सिंह रघुवंशी जो हैं वो अपॉइंट भी कर दिए गए हैं DCGI। तो 2 क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, तो अभी देख लें आप कि यूपीएससी ने रिकमेंड किया डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को, जो कि सेक्रेटरी कम साइंटिफिक डायरेक्टर रहेंगे। ऑलरेडी इंडिया जो फार्माकोपिया कमीशन है, आईपीसी है, न्यू ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर, तो उसके अंदर ये हेड रहेंगे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो अभी अप्रूव करेगी, तो मैंने इसलिए बताया कि लास्ट तक पहुंचते पहुंचते हम अप्रूव कर देंगे उसको, मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अप्रूव कर दिया जाएगा। और भी कई कंटेंडर थे इस पोजीशन के लिए, लेकिन अपॉइंट किया गया राजीव सिंह रघुवंशी को।
तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले ये पोजीशन जो है वीजी सोमानी के पास थी। वीजी सोमानी जो है वो 2019 में अपॉइंट किए गए थे 3 साल के लिए, फिर 2022 में इनका टाइम पीरियड खत्म होना था, लेकिन एक्सटेंड कर दिया गया 2 बार 3-3 महीने के लिए, तो इसलिए अब जो है वो परमानेंट अपॉइंटमेंट की गई है राजीव सिंह रघुवंशी की। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who has recently been appointed as the managing director and additional director, मैनेजिंग डायरेक्टर भी और एडिशनल डायरेक्टर भी पी फाइजर कंपनी का, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि दवाइयां बनाने वाली में कंपनी में शामिल है। और रिसेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर बनाई गई हैं मीनाक्षी नेवेतिया। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो पी फाइजर लिमिटेड जो कि एक कमर्शियल बिजनेस अपना चलाती है इंडिया के अंदर, दवाइयां बनाती हैं, मीनाक्षी नेवातिया को मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर बनाया है और इनकी अपॉइंटमेंट हुई है 5 साल के लिए। और इनका कार्यभार जो स्टार्ट हुआ है वो 3 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है 2023 में। और मीनाक्षी नेवातिया से पहले एस श्रीधर थे इस पोजीशन के ऊपर, जो कि अपनी पोजीशन को छोड़ चुके हैं 31 मार्च 2023 से, तो 3 अप्रैल को मीनाक्षी जी अपना कार्यभार संभाल चुकी हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा का? और क्योंकि रिजाइन कर दिया है नतालिया गैव्रिलिता ने, तो फरवरी में नतालिया ने रिजाइन कर दिया, तो अब किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है मोल्दोवा का? और ये बनाया गया है डॉरिन रेकन को। तो नाम जरूर याद रखें। आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। नतालिया जो कि 41 साल की प्राइम मिनिस्टर ऑफ मालदोवा थी, रिपब्लिक ऑफ मालदोवा, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है वो दे दिया है। और उनके पास जो है वो सपोर्ट नहीं थी, बेसिकली सोवियत यूनियन की सपोर्ट नहीं थी, जिसके कारण जो है वो उन्होंने अपना पद जो है वो छोड़ दिया है। और ये प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट जो है वो 18 महीने तक अपने पद पे रहेगी। लाइक अगस्त 2021 में नतालिया को चुना गया था और फरवरी 2023 में नतालिया जी को यहाँ पे अपनी पोजीशन को छोड़ना पड़ा। तो एक नाम यहाँ पे और याद रखना है, माया संधू। ये नाम इंपॉर्टेंट है। माया संधू जो है वो प्रेसिडेंट है मोल्दोवा की। कई बार आप कंफ्यूज कर जाएं कि प्रेसिडेंट कौन है मोल्दोवा, क्योंकि ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है डॉरिन रेकन को। तो जो शपथ दिलाई है वो माया संधू ने ही दिलाई है, ये आप याद रखोगे। और नतालिया जो हैं वो एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं, और उनको प्राइम मिनिस्टर के पद पे लगाया गया था अगस्त 2021 में। और ऐसी तीसरी महिला थी जो कि प्राइम मिनिस्टर के पद पे पहुंची थी मोल्दोवा की सरकार में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फरवरी 2023 में एकता कपूर और शोभा कपूर अपनी पोजीशंस को छोड़ेंगी आल्ट बालाजी के अंदर, जो कि एक सब्सिडरी है बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड के अंदर, जो कि एक ओटीटी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है। और अब किसको बनाया गया है चीफ बिजनेस ऑफिसर आल्ट बालाजी का, जो कि इन दोनों पोजीशंस के काम को देखेगा। और ये बंदा है विवेक कोका। आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो एकता कपूर जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर है, उनकी मदर शोभा कपूर जी जो कि जितेंद्र जी की वाइफ हैं, उन्होंने अपने पद को छोड़ दिया है आल्ट बालाजी के अंदर। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा, लेकिन स्लाइड से ही आप इसको याद रखें। और विवेक कोका को अपॉइंट कर दिया है चीफ बिजनेस ऑफिसर आल्ट बालाजी का, जो कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग बिजनेस को अब संभालेंगे। आल्ट बालाजी जो है वो अपना लाइक कंटिन्यू करेंगे अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को, ओरिजिनल हाई क्वालिटी प्रोग्रामिंग जो वो प्रदान कर रहे हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ विवेक कोका। और शोभा कपूर और एकता कपूर, शोभा कपूर जो है मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे थी और एकता कपूर ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे थी बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड के अंदर। वो आज भी रहेंगी, लेकिन आल्ट बालाजी का कार्यभार विवेक कोका के पास रहेगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसमें से इनकरेक्ट है? अगर अपॉइंटमेंट देखें गवर्नर्स की जो रिसेंटली स्टेट्स और यूटीज की हुई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो अगर पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, में इसको शामिल कर लें। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने 12 स्टेट्स के गवर्नर और 1 यूनियन टेरिटरी के गवर्नर को अपॉइंट किया है, जिसमें 6 नई अपॉइंटमेंट्स हैं और 7 रीशफल्स हैं। मतलब टोटल पूरे इंडिया में 13 गवर्नर्स जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं, जिसमें से 6 तो नए हैं, 7 को रीशफल किया गया। तो आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। 3-4 मैं यहाँ पे आपके लिए डिस्कस कर देता हूँ कि कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कैवल्या त्रिविक्रम परनायक, जिनको अपॉइंट किया गया है गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट है। कैवल्या परनायक जी जो कि फॉर्मर कमांडर ऑफ आर्मी नदन कमांड के अंदर रह चुके हैं, जो कि आर्मी के अंदर 40 साल तक सर्व कर चुके हैं, उनको अपॉइंट किया गया अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पहली और दूसरी सही स्टेटमेंट है। अगली है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, जो कि अपॉइंट किए गए नए गवर्नर आंध्र प्रदेश के। यहाँ पे गलत है, क्योंकि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी जो कि एक बहुत ही फेमस इंडियन पॉलिटिशियन और मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी हैं, उनको अपॉइंट किया गया गवर्नर किसका? सिक्किम का। सिक्किम के गवर्नर जो हैं वो लगाए गए हैं। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। चौथी है सीपी राधाकृष्णन, जो कि नए गवर्नर लगाए गए हैं झारखंड के।
सीपी राधाकृष्णन बीजेपी लीडर हैं, कहां से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से, लेकिन इनको गवर्नर लगाया गया है कौन सी स्टेट का? झारखंड का गवर्नर लगाया गया है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरी स्टेटमेंट गलत है, तो इनकरेक्ट भी पूछा था, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट इसमें से सही हैं? अगर रिसेंटली चीफ जस्टिस देखें जो 4 हाई कोर्ट्स के द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंट किए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस रिसेंटली अपॉइंट किए हैं, तो एक बार पढ़ लेते हैं। उसमें से कुछ रीशफल्स हैं और साथ ही साथ किरण रिजिजू जी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट की गई हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने भी अप्रूव की हुई हैं। तो आर्टिकल 217 क्लॉज 1 के अंदर ये अपॉइंटमेंट की गई है। तो पढ़ लेते हैं। जस्टिस सोनिया गिरिधर गोकनी जिनको अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट का, जस्टिस सोनिया गिरिधर जो कि गुजरात हाई कोर्ट के जज के तौर पे लाइक चीफ जस्टिस अपॉइंट की गई हैं। पहले जज थी तो अभी चीफ जस्टिस गुजरात हाई कोर्ट में लगाया गया है, गुजरात हाई कोर्ट में ही जज थी पहले। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जस्टिस संदीप मेहता जो कि अपॉइंट किए गए चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट। इससे पहले ये राजस्थान हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के पद पे थे, लेकिन अब इनको गुवाहाटी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लगा दिया। पहले जज थे, पहले चीफ जस्टिस नहीं थे, पहले जज थे राजस्थान हाई कोर्ट में, लेकिन अब चीफ जस्टिस लगा दिया है गुवाहाटी हाई कोर्ट का। ये बात भी बिल्कुल सही है। जस्टिस जसवंत सिंह जो कि अपॉइंट किए गए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थे। यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये जज थे पहले ओडिशा हाई कोर्ट में, लेकिन अब लगा दिया गया है इनको त्रिपुरा हाई कोर्ट में। त्रिपुरा हाई कोर्ट में, त्रिपुरा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस जसवंत सिंह जी। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। और चौथी भी आप देख लें, जस्टिस एन कोतेश्वर सिंह, एन कोतेश्वर सिंह, इनको अपॉइंट कर दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का। ये चीफ जस्टिस बने हैं इस जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के। तो पहली 2 स्टेटमेंट्स तो सही हैं, तो यहाँ पे करेक्ट पूछा था, तो आंसर क्या होगा? ए एंड बी। तो 4 जो है वो यहाँ पे आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिसको रिसेंटली 8वां राष्ट्रपति लगाया गया है साइप्रस का। तो ये क्वेश्चन स्टैटिक है, स्लाइड से याद रखें, और ये नाम है निकोस क्रिस्टोदुलाइड्स। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो 12 फरवरी को निकोस जो कि 49 साल के हैं, 49 ईयर्स ओल्ड हैं, 8th प्रेसिडेंट लगाया गया साइप्रस का, और उन्होंने बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है वहां के एंड्रियास, उनको हराया है। और याद रखना है 51.9% वोट्स इन्होंने हासिल किए, और जो इनके कंटेंडर थे एंड्रियास थे, उनको 48.1% वोट्स मिली हैं। और ऑलरेडी निकोस को जो है वो ऑर्डर ऑफ सर्बियन फ्लैग भी जो है वो मिल चुका है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड है, और 2021 में ये सर्बियन फ्लैग का इनको खिताब जो है वो दिया गया था। और एंड्रियस जो हैं वो साइप्रस के एम्बेसडर रह चुके हैं पहले यूनाइटेड नेशन में। दोनों ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, अच्छा मुकाबला देखा गया, और निकोस जो है वो उसमें जीत जाते हैं और 8वें राष्ट्रपति बनते हैं साइप्रस के। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड, किसको इलेक्ट किया गया? प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ICAI का नया जो आप कह सकते हो प्रेसिडेंट है, वो किसको लगाया गया है? अनिकेत सुनील तलती को लगाया गया है। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो नाम याद रखना है क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ है। प्रेसिडेंट तो तलती जी को लगाया गया है, वाइस प्रेसिडेंट है जो है वो रंजीत कुमार अग्रवाल को लगाया गया है। रंजीत कुमार अग्रवाल, सीए रंजीत कुमार अग्रवाल, सीए अनिकेत सुनील तलती। नाम जरूर याद रखेंगे और इंपॉर्टेंट है, और इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो 1 साल के लिए होती है, 2023-24 के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वुमेन क्रिकेटर्स, कौन से इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैं जिनको अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड का? Hyundai मोटर इंडिया के लिए रिसेंटली अपॉइंट किया गया 2 वुमेन क्रिकेटर्स को, जिनका नाम है रेणुका सिंह ठाकुर और जस्टिका भाटिया। तो आंसर क्या होगा? बोथ 1, 2। तो Hyundai मोटर इंडिया जो कि एक फुली ओन्ड सब्सिडरी है साउथ कोरिया की Hyundai मोटर कंपनी की, उन्होंने 2 और इंडियन क्रिकेटर्स को शामिल कर लिया अपने इस ब्रांड के अंदर। एक तो जस्टिका भाटिया हैं और एक रेणुका सिंह ठाकुर हैं, ताकि ब्रांड एम्बेसडर्स जो हैं वो वुमेन को आगे लेके जा सके, वुमेन कैंपेन लेके जा सकें। तो ये कैंपेन को प्रमोट करेंगी जिसका नाम है द ड्राइव विद इन, द ड्राइव विद इन। तो ये टोटल 5 इंडियन वुमेन क्रिकेटर्स को इन्होंने ले लिया है। एक रेणुका सिंह ठाकुर हो गई, एक जस्टिका भाटिया हो गई हैं, एक इनके पास पहले से समृति मंदाना को इन्होंने इनरोल किया हुआ है, शफाली वर्मा को किया हुआ है, और एक जेमिमा रॉड्रिक्स को किया हुआ है। तो आपने याद रखना है 5 क्रिकेटर्स को इन्होंने साइन अप कर लिया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
हु हैज बीन रिसेंटली डिक्लेयर एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, अगला राष्ट्रपति बांग्लादेश का कौन होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश ने जो है ये अनाउंसमेंट की है। तो ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट में शामिल कर ले, नेक्स्ट प्रेसिडेंट बांग्लादेश का कौन होगा? तो ये नाम नोट कर लें और ये नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जो कि 74 साल के हैं, फॉर्मर जज रह चुके हैं, एक फ्रीडम फाइटर हैं, इनको नया राष्ट्रपति बांग्लादेश का लगा दिया है। बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये सूचना दी गई है। और अभी रूलिंग जो अवामी लीग पार्टी है उनके नॉमिनी थे शहाबुद्दीन चुप्पू, और इनको अनअपोज्ड इलेक्ट किया गया है। और आपने नंबर वाइज याद रखना है, ये 22 में मतलब 22nd राष्ट्रपति बने हैं बांग्लादेश के। और शहाबुद्दीन चुप्पू जो हैं वो इससे पहले जो राष्ट्रपति थे मोहम्मद अब्दुल हामिद, उनको ये रिप्लेस करेंगे, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग राष्ट्रपति रह चुके हैं बांग्लादेश के 2013 से लेके 23 तक। और उनका टेन्योर जो है वो इसी महीने अप्रैल 2023 में खत्म हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। निकोला फर्गुसन स्टुर्गन, जिनको रिसेंटली उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, ये फर्स्ट मिनिस्टर थी कौन सी कंट्री की? ये फर्स्ट मिनिस्टर थी स्कॉटलैंड की। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो 15 फरवरी को निकोला फर्गुसन ने अपना रिजाइन कर दिया एज ए फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करती थी? स्कॉटिश नेशनल पार्टी से। और उन्होंने स्कॉटलैंड के अंदर अपना ये रिजाइन दिया। और निकोला जो कि ऑफिस में बनी रहेंगी जब तक उनका नया जो सक्सेसर है वो नहीं आता, उनकी पोजीशन पे कोई और नहीं लगाया जाता। और इनको फर्स्ट मिनिस्टर का जो टैग या टाइटल है वो 2014 से दिया गया था। और लॉन्गेस्ट सर्विंग फर्स्ट मिनिस्टर रह चुकी हैं ये स्कॉटलैंड की। और ये फर्स्ट फीमेल फर्स्ट मिनिस्टर रह चुकी हैं स्कॉटलैंड की, और फर्स्ट महिला हैं जो कि आप कह सकते हो कि डेवलप्ड यूनाइटेड किंगडम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है वो शामिल की गई थी। तो नाम जरूर याद रखें, निकोला फर्गुसन। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिन्होंने रिसेंटली अपना रेजिग्नेशन दिया है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के पद से, और 1 जून 2023 से ये अपना पद छोड़ देंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी जगह अब नया तो अभी तक लगाया नहीं गया, लेकिन 1 जून को ये अपना जो है वो पद छोड़ देंगे। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट आपको पता ही है कौन है? डेविड मालपास। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास 66 साल के अपना रिजाइन जो है वो अनाउंस कर चुके हैं। अपनी सबसे बड़ी पोजीशन को जो है वो छोड़ेंगे। ये 30 जून 2023 को ये अपनी पोजीशन को जो है वो आप कह सकते हो, क्योंकि जो पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल ईयर है वर्ल्ड बैंक का वो 30 जून को खत्म होता है। तो इसलिए 4 साल इनके जो है वो आप कह सकते हो 4 साल से ज्यादा जो है वो इनके पूरे हो चुके हैं। तो ये छोड़ देंगे 1 जून 2023 को, लेकिन अदरवाइज फाइनेंशियल ईयर 30 जून को खत्म होता है। और इनको यूनाइटेड स्टेट्स का जो आप कह सकते हो प्रेसिडेंट थे हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने अपॉइंट किया था अप्रैल 2019 में। और 5 साल के इनका टर्म जो है वो 2024 में एंड हो रहा था, लेकिन ये 4 साल से थोड़ा सा ज़्यादा जो है रह के अपने आप को छोड़ रहे हैं इस पद से और इस्तीफा दे रहे हैं। बहुत ही चैलेंजिंग पोस्ट है, तो मतलब बहुत ही मुश्किल है इस पद पे रहना, लेकिन इन्होंने 4 साल जो है वो बहुत ही अच्छे से कोविड के टाइम पे इन्होंने यहाँ पे ये कार्यभार जो है वो अच्छे से निभाया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यूट्यूब का? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में शामिल कर लें। जिन्होंने सूजन वॉसिकी को रिप्लेस किया है। पहले थे सूजन वॉसिकी, अब नए सीईओ यूट्यूब के कौन बने हैं? ये बने हैं नील मोहन जी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 4 होगा। तो नील मोहन एक लॉन्ग टाइम आप कह सकते हो गूगल के अंदर काम कर चुके हैं, यूट्यूब के अंदर काम कर चुके हैं, इंडियन अमेरिकन हैं, इनको सीईओ बनाया गया है यूट्यूब का। और ये सूजन वॉसिकी को रिप्लेस करेंगे जो कि यूट्यूब के आउटगोइंग सीईओ थे और 9 साल तक ये यूट्यूब के अंदर काम कर चुके हैं और अल्फाबेट के अंदर बेसिकली काम कर चुके हैं। यूट्यूब की एक पेरेंट कंपनी है और 25 साल तक जो है वो एज सच काम कर चुकी हैं सूजन। और याद रखना है साथ में ये नील मोहन जो हैं वो चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर भी रह चुके हैं यूट्यूब के। इस पद पे ही काम कर रहे थे जनरली वो यूट्यूब में 2015 से। और 20,000 से ज़्यादा सर्च किया गया जब नील मोहन का नाम अनाउंस किया गया कि ये यूट्यूब के सीईओ होंगे, तो गूगल ने ये अपना ट्रेंडिंग में शामिल किया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फरवरी 2023 में किसको अपॉइंट किया गया नया वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? वाइस चीफ आर्मी स्टाफ जो है वो किसको लगाया गया है? तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्रा कुमार। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो 3 मेजर अपॉइंटमेंट्स बेसिकली की गई है इंडियन आर्मी के अंदर, जिसमें सबसे बड़ी अपॉइंटमेंट है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्रा कुमार,
जो कि करंटली डिप्टी चीफ के पद पे थे आर्मी स्टाफ स्ट्रेटेजी सेक्शन के अंदर आर्मी हेडक्वार्टर्स में, तो अब ये वाइस चीफ होंगे आर्मी स्टाफ के, और लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू को ये रिप्लेस करेंगे। इससे पहले ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। और लेफ्टिनेंट जनरल एनएसआर सुब्रमणी जो आप नाम देख रहे हो, जो कि चीफ ऑफ स्टाफ थे हेडक्वार्टर्स नदन कमांड के अंदर उधमपुर के अंदर, लेकिन अब ये सेंट्रल आर्मी कमांडर रहेंगे। कहाँ पे? लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि जो नए हमारे पास हैं लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र दिमरी जी, वो आप कह सकते हो कि सेंट्रल आर्मी कमांडर के पद पे थे, लेकिन अब उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। तो आपने एक दो चीजें याद रखनी है। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू हैं, ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, ये सदर्न वेस्टर्न आर्मी कमांडर बना दिए गए हैं। तो अलग अलग पोजीशन लगाई गई हैं, लेकिन वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्रा कुमार। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट में शामिल कर ले। नेशनल एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इंडिया का किसको अपॉइंट किया गया है? आयुष्मान खुराना को अपॉइंट किया गया है। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो 18 फरवरी को यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड इंडिया की तरफ से अनाउंसमेंट की गई कि आयुष्मान खुराना जो कि एक नेशनल अवार्ड विनिंग बॉलीवुड एक्टर हैं, उनको नेशनल एम्बेसडर के तौर पे वो आगे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने, आप कह सकते हो कि आयुष्मान खुराना के साथ हाथ मिलाया, लेकिन आज से नहीं है, ये पहले से है। मतलब 2020 में यूनिसेफ इंडिया ने सेलिब्रिटी एडवोकेट के पद पे भी जो है वो इनको नियुक्त किया था, जो कि वायलेंस के खिलाफ उन्होंने बोला था। जो बच्चों के साथ वायलेंस हो रही है, उनके राइट्स उनको नहीं मिल रहे, तो उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, तब भी इनको अपॉइंट किया गया था। तो अब इन्होंने यूनिसेफ इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। इसके पीछे भी काम यही है कि बच्चों को उनके राइट्स जो हैं वो सही तरीके से मिल सकें, बच्चों के लिए ये आवाज बन सकें, उनके लिए आवाज खड़ी कर सकें, और कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में इस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प कर सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिसको रिसेंटली सीईओ बनाया गया है नीति आयोग का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट में शामिल कर लें। नए सीईओ नीति आयोग के बनाए गए हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। और ये 56 साल के हैं और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया में लगाए गए हैं। और इनकी अपॉइंटमेंट कितने साल के लिए हुई है? 2 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। क्या बता सकते हो कि इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे परमेश्वरन अय्यर। नाम याद रखें, परमेश्वरन अय्यर, जो कि अब कहां पे चले गए हैं? वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे उनको अपॉइंट किया गया। ये आपने याद रखना है। परमेश्वरम अय्यर वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे चलेंगे। 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया वहां पे। तो वहां पे इससे पहले राजेश कुल्लर जी थे, तो उनकी जगह रमेश्वरम अय्यर ने ले ली है। रमेश्वरम अय्यर की जगह कौन आ गया? वीवीआर सुब्रमण्यम। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who was recently appointed as coordinator of scaling up nutrition? सन मूवमेंट का कोऑर्डिनेटर किसको अपॉइंट किया गया? यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की तरफ से। तो एंटोनियो गुतेरेस की तरफ से सन मूवमेंट का जो कोऑर्डिनेटर बनाया गया वो अफशान खान को बनाया गया है। आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने इंडो कैनेडियन अफशान खान, जो कि कोऑर्डिनेटर बनाई गई हैं स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट की, और वो सन मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। उसका तीसरा फेज जो है वो चल रहा है, मतलब 2021 से लेके 25 वाला फेज जो है वो चल रहा है। और इससे यह पहले पोजीशन जो है वो गेर्दा वर्बर्ग के पास थी, जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। और अफशान खान जो हैं वो बेसिकली यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के रीजनल डायरेक्टर भी रह चुके हैं ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया के। और सन मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट जो कि एक कंट्री के द्वारा चलाया जाता है। बेसिकली 65 कंट्रीज इसको चला रही हैं, जिसमें से 4 इंडियन स्टेट्स भी शामिल हैं। 65 कंट्रीज और 4 इंडियन स्टेट, मतलब ये पूरे इंडिया में नहीं चल रहा। एक तो महाराष्ट्र है, झारखंड है, इसमें मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। 4 स्टेट्स इसमें शामिल हैं, जिनका मेन मकसद है कि हमने माल न्यूट्रिशन को खत्म करना है, हमने भुखमरी को खत्म करना है 2023 तक। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट की तरफ से रिसेंटली टाइम पीरियड एक्सटेंड किया गया है। सीबी अनंत कृष्णन चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे तैनात है। कौन सी कंपनी में तैनात है ये भी बता दें, और कितने टाइम पीरियड के लिए इनका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ाया गया है। टाइम पीरियड तो बढ़ाया गया है 6 महीने के लिए, तो आंसर तो यहाँ पे क्लियर है 3 होगा। लेकिन कौन सी कंपनी के अंदर? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर। तो 20 फरवरी को अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट की तरफ से अप्रूव किया गया कि सीबी अनंत कृष्णन, जो कि डायरेक्टर फाइनेंस है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, उनका टाइम पीरियड 6 महीने और बढ़ा दिया जाए। और ये 1 फरवरी 2023 से इनका टाइम पीरियड 6 महीने और बढ़ा दिया है। और ये एडिशनल चार्ज के पद पे रहेंगे चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर
के पद पे, क्योंकि आर माधवन जो हैं वो रिटायर हो गए थे 31 जुलाई को, तो इसलिए यही कार्यभार जो है वो एडिशनल पद के तौर पे संभाल रहे हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको 14th चीफ जस्टिस लगाया गया है झारखंड हाई कोर्ट का? तो 14 चीफ जस्टिस, झारखंड स्टूडेंट्स के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14th चीफ जस्टिस लगाए गए हैं इस पोजीशन के ऊपर, वो हैं संजय कुमार मिश्रा। तो आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो जस्टिस संजय कुमार मिश्रा 14 चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट, क्योंकि चीफ जस्टिस रवि रंजन जी जो हैं उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है 19 दिसंबर को, तो उनके बाद ये पोजीशन खाली पड़ी हुई थी, तो ये जो है वो पद अब भर दिया गया है। और आपने याद रखना है ये ओथ जो है वो कौन दिलाता है? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन गवर्नर हैं झारखंड के, उनकी तरफ से ओथ जो है वो संजय कुमार मिश्रा को दिलाई गई। और आपने एक आर्टिकल याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 217 217 उसका क्लॉज 1, जिसमें लिखा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो बेसिकली किए जाएंगे, लेकिन साथ में सलाह किससे लेनी होगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी, और साथ में गवर्नर से भी सलाह लेनी जो है वो कंपलसरी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन की तरफ से रिसेंटली संजय नायर को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है? संजय नायर वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं एसोचैम के, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखना है एसोचैम, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि एक नॉन गवर्नमेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने संजय नायर को अपॉइंट किया, जो कि एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, उनको नया वाइस प्रेसिडेंट लगाया गया है। संजय नायर, उनका फाइनेंस प्रोफेशनल का जो एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा है, बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा जो है वो उनका एक्सपीरियंस रहा है, प्राइवेट इक्विटी सेक्टर में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, 40 साल का एक्सपीरियंस है उनको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट का। और वो करंटली जो हैं वो फाउंडर और चेयरमैन हैं सोरीन इन्वेस्टमेंट फंड के, जो कि अर्ली स्टेज टेक्नोलॉजी कंपनीज को फंड प्रदान करती हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको रिसेंटली चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर लगाया गया है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5 साल के लिए? आईटीआई लिमिटेड का 5 साल के लिए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसको लगाया गया है? तो नाम याद रखना है राजेश राय। क्वेश्चन स्टैटिक है, स्लाइड से भी याद रख सकते हैं। आईटीआई जो कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के लिए, और राजेश राय को 5 साल के लिए अपॉइंट जो है बेसिकली किया गया है। और याद रखना है राकेश चंद्र तिवारी जो कि डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग हैं, वो एज ए एडिशनल चार्ज के तौर पे उन्होंने जो है वो पद छोड़ दिया था चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का 21 फरवरी को, तो ये पोजीशन खाली पड़ी हुई थी, तो राजेश राय को इस पोजीशन पे लगाया गया है। और राजेश राय इससे पहले जनरल मैनेजर रह चुके हैं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के अंदर, जिसको हम एमटीएल के नाम से जानते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसने रिसेंटली रिजाइन कर दिया है प्रेसिडेंट विप्रोस आइडियाज बिजनेस के अंदर? आइडियाज जो है वो इंटीग्रेटेड डिजिटल इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन सर्विसेज है, तो उनके प्रेसिडेंट विप्रोस के अंदर लगाए गए थे और उन्होंने रिजाइन कर दिया है, और इनका नाम जो है वो कौन है? राजन कोहली। स्टैटिक क्वेश्चन है, ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लाइड से देखने एक बार। राजन कोहली प्रेसिडेंट थे आइडियाज के, इंटीग्रेटेड डिजिटल इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन सर्विसेज बिजनेस के, जो कि विप्रो लिमिटेड का ही एक पार्ट है। उन्होंने रिजाइन कर लिया लगभग 30 साल इस आईटी कंपनी के अंदर काम करने के बाद। तो एज ए प्रेसिडेंट विप्रो आइडियाज के उन्होंने 1 लाख एम्प्लॉयज की टीम को लीड किया है। तो राजन कोहली न्यूयॉर्क में रहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, डायरेक्टर भी हैं साथ में विप्रो यूएस फाउंडेशन के, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं टेक्निकलर क्रिएटिव स्टूडियोज के, और साथ ही वो विप्रो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर भी हैं और विप्रो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के भी मेंबर हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिसको नया ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है। तो हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। नया डायरेक्टर जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का लगाया गया है वो कौन है? क्योंकि पहले यूपीएससी ने इसके लिए जो है वो रिकमेंडेशन दे दी थी, और ये हैं राजीव रघुवंशी। तो यूपीएससी की रिकमेंडेशन के बाद जो है वो डॉक्टर राजीव रघुवंशी को नया ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया लगा दिया गया है, जो कि एक हेड होता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का? CDSCO का। इसका मतलब है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का। और इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो 28 फरवरी 2025 तक की कर दी गई है, या फिर अगले ऑर्डर तक जो है वो ये अपॉइंटेड रहेंगे। और इनको जो है वो आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपॉइंट किया गया, लेवल 14 पे मैट्रिक्स पे इनको अपॉइंट किया गया है। इससे पहले ये पोजीशन जो है डॉक्टर
पीबीएन प्रसाद के पास थी। डॉक्टर पीबीएन प्रसाद जो है वो डीसीजीआई में अपॉइंट किए गए थे 2023 में 16 फरवरी को, और 28 फरवरी को जो है वो इन्होंने अपना पद छोड़ दिया था, मतलब 12-13 दिन के लिए इनको अपॉइंट किया गया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जो कि फर्स्ट इंडियन बने हैं, प्रेसिडेंट लगाए गए हैं फीबा एशिया के। फर्स्ट इंडियन जो प्रेसिडेंट लगाए गए हैं फीबा एशिया के। फीबा जो है वो इंटरनेशनल बास्केट एसोसिएशन है, या इसको फेडरेशन इंटरनेशनल दी बास्केटबॉल एमेच्योर कह सकते हैं। तो उस एशिया वाले एरिया के अंदर फर्स्ट इंडियन जो प्रेसिडेंट बनाए गए फीबा एशिया के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये नाम है गोविंदराज केम्पारेड्डी। के गोविंदराज के नाम से इनको जाना जाता है। ये प्रेसिडेंट जो कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के हैं, इनको नॉमिनेट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ फीबा एशिया का, जो कि इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन का ही एक पार्ट है। और इस फीबा एशिया के अंदर लगभग 14 एशियन फीबा फेडरेशंस आती हैं, और पहली बार हुआ है कि किसी इंडियन को फीबा एशिया का प्रेसिडेंट लगाया गया हो। इससे पहले कतर के शेख थे जिनका नाम था सौद अली अल तहानी। ये चौथी बार अपने 5 साल जो हैं वो पूरे कर चुके हैं, मतलब 4 बार इलेक्ट हो चुके हैं 5 साल, क्योंकि 2002 में ये इलेक्ट हुए थे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ फीबा एशिया, तो 20 साल हो चुके हैं लगभग। तो याद रखना है गोविंदराज केम्पारेड्डी, के गोविंदराज, जो कि आप कह सकते हो कि कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, और साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट भी हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। और करंटली गोविंदराज केम्पारेड्डी जो हैं वो डायरेक्टर हैं इंडियन कॉस्ट अकाउंट्स इंस्टीट्यूट के, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनको नॉमिनेट किया गया है। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, टेलीग्राम चैनल है, लेकिन हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहां से ज्वाइन करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।